जहां चाह वहां राह। एक्सपर्ट के बड़े खुलासे ने अब चीन और अमेरिका दोनों की ही नींद उड़ा दी है। जल्द ही भारत चीन और अमेरिका दोनों से ज्यादा ताकतवर बनने वाला है। जानेंगे कैसे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने आखिर भारतीय नाविकों को रोक दिया है। एक बड़ी साजिश रच दी है भारतीयों के लिए। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब से भारत और चीन के बीच तनाव शुरू हुआ है, तब से जहां भारत ने चीन को एक के बाद एक आर्थिक झटके दिए हैं, जहां तक संभव है। अब आप सोचेंगे कि चीन से पूरा एक्सपोर्ट बंद कर दिया होगा, पूरा इंपोर्ट बंद कर दिया होगा, तो ऐसा किसी भी बिजनेस में संभव नहीं है तुरंत से निर्णय लेना। लेकिन धीरे धीरे भारत बंद करता जरूर जा रहा है। सबसे पहले भारत ने ऐसे क्षेत्रों को टारगेट किया जहां पे भारत को नुकसान न हो, चीन को नुकसान हो, जैसे कि एप्लीकेशन, गेम्स, इसको बंद करना शुरू किया। टिकटॉक जैसे एप्लीकेशन जिससे अरबों डॉलर कमाता था चीन, भारत ने वैसी चीजों को निशाना बनाना शुरू किया। तो चीन को आर्थिक क्षति पहुंची। अब बदला तो चीन को भी लेना था, तो अब चीन ने भी शुरू कर दिया भारत को आर्थिक क्षति पहुंचाने का। दरअसल भारत हर साल 2.5 लाख नाविकों को भेजता है दुनिया के हर देश में, और ये नाविक दूसरे देशों के जहाजों को भी चलाते हैं और 30,000 भारतीय जहाजों को भी चलाते हैं। ये काफी कुशल नाविक माने जाते हैं। अब अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गए, वेस्टर्न यूरोप हो गए, इनके बिजनेस चीन से चलते हैं। अब भारतीय नाविकों को यूएस, यूके और वेस्टर्न यूरोप के देश ज्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ इन्हें बड़े ही आराम से काम मिल जाता है। इनकी जहाजों को लेकर ये इनके माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते हैं। अब ये जो यूके, यूएस और वेस्टर्न यूरोप है, इनका बिजनेस चीन से भी चलता है। ये जहाज लेकर चीन के पास जाते हैं और कार्गो शिप में सामान भरकर वापस आते हैं। अब चीन ने क्या किया, चीन ने जो भी कार्गो शिप में भारतीय नाविक हैं, उनको देखा तो उनको देखते ही उनको पोर्ट पर उतरने ही नहीं दिया। उस कार्गो शिप को वापस लौटा दिया गया। और चीन ऐसा किसी आधिकारिक या लिखित तौर पर नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक इंटरनल ऑर्डर है जो उसे दिया गया है पोर्ट में, और पोर्ट के अधिकारी ये कह रहे हैं। जब उनसे ये कहा जा रहा है कि कोई आधिकारिक बयान है, कोई लेटर है, कुछ नोटिफिकेशन है तो बताओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, पर हम भारतीय नाविकों को नहीं घुसने देंगे और वैसे किसी भी कार्गो शिप को अलाउ नहीं करेंगे जिसमें भारतीय नाविक हो। अब इसकी वजह से धीरे धीरे यूके, यूएस और वेस्टर्न यूरोप के देशों ने भारतीय नाविकों को लेना बंद करना शुरू कर दिया है। अब 21,000 भारतीय नाविक बेकार बैठ गए हैं चीन की इस चाल से। वैसे चीन ये कह रहा है कि नहीं, हम डेल्टा वेरिएंट है, इसकी वजह से हम भारतीय नाविकों को नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट तो सिर्फ भारत में रह नहीं गया, ये तो फैलते फैलते इंडोनेशिया, वियतनाम हर जगह फैल गया है। फिर भारतीय नाविकों के जगह वियतनाम के नाविक, चीन के नाविक या इंडोनेशिया के नाविक जाते हैं तो उन्हें चीन अलाउ कर देता है। ये तो साफ दिख रहा है कि चीन यहाँ पे भारत को क्षति पहुँचाने का काम कर रहा है। आपको बता दें, इसी साल चीन ने सीधे फॉरेन कार्गो शिप को रोक दिया जिसमें इंडियन क्रू मेंबर थे, जिसके बाद 40 लोगों के साथ ये शिप खड़ी रही, और ये खड़ी 1-2 दिन नहीं, कई हफ्तों रही। पर जब चीन से इसके बारे में आधिकारिक रूप से भारतीय सरकार ने बात की तो उन्होंने कहा, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना है, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब भारत में जो नाविकों का संगठन है, इसने सरकार से इस मामले में गुहार लगाई है कि आप एक्शन लो। चीन की तरफ से तो सीधे ये कह दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो कुछ लोगों का व्यू है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और हम हर किसी को तो नहीं समझा सकते हैं, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है। खैर, अब जो एक्सपर्ट कह रहे हैं उसकी अगर सुनेंगे तो चीन और अमेरिका दोनों के लिए ही ये बहुत बुरी खबर है। तो वहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत जल्द ही इन सारे लफड़ों से बाहर निकल आएगा और दुनिया में जो इस वक्त चीन सुपर पावर बनना चाहता है और अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, उनसे आगे निकलता चला जाएगा। पिछले 30 सालों में भारत ने कई बदलाव किए हैं और अब इधर के जो 5-6 साल हैं, उन बदलावों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहे हैं और ये सारी सर्विसेज अब ऐसी हो रही है जो वर्ल्ड क्लास हो। भारत सरकार ने बड़े ही बोल्ड कदम उठाए हैं। एक ऐसे कदम
कदम जिसको उठाने से सरकार डरती है, क्योंकि जहां लोकतंत्र होता है वहां पर सत्ता पे जो बैठते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी गद्दी बचाएं कैसे। अगर बड़े बोल्ड कदम उठाएंगे जिससे भारत का भला हो या पूरी देश का भला हो तो उसमें हमारे गद्दी जाने के चांस भी रहते हैं। जैसे कि किसी को अगर आराम से बैठकर खाने की आदत है, टेबल के नीचे से पैसे लेने की आदत है, उसे आप कह दोगे कि काम करो तो पैसे मिलेंगे, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो तो बवाल काटेगा ही। कोई नया कानून लाओगे जिससे पूरे देश का भला हो तो कई संगठन है जो कुकुर मुत्ते की तरह सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें ये हानि है वो हानि है। तो लोकतांत्रिक देश में ये सारी दिक्कतें होती है, तानाशाह वाली देश में ये समस्या नहीं होती है। पर अब भारत में एक ऐसी सरकार है जिसने बोल्ड कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और जिसका प्रभाव ज्यादातर दिख रहा है आर्थिक क्षेत्र में। अब आप सोचिए, एक समय था जब गैस चूल्हा, कंप्यूटर, टेलीफोन इतने आसान नहीं रह गए थे जितना आसान अब ये रह गया है। अब लगभग बड़ी आबादी तक इन सारी चीजों की पहुंच हो रही है। पर आने वाले 3 दशकों में सब कुछ बदलने वाला है और भारत वो ताकत हासिल करने वाला है जो ताकत इस वक्त अमेरिका और चीन के पास है। और वो ताकत है अर्थव्यवस्था, पैसा। पैसा ही है जिसकी वजह से चीन आज यहाँ तक पहुँच गया, पैसा ही है जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ तक पहुँच गया। अमेरिका ने अपने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी, हम मनमाना पैसा लगाएंगे, आप हथियार बनाओ। और यही वजह है कि अमेरिकी हथियार अभी दुनिया पर राज कर रहे हैं। चीन ने भी पैसे से पैसे को बनाया और इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह काम करने लगा। तो किसी भी देश के लिए अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो वो है पैसा। 2047 तक भारत अमेरिका और चीन दोनों को ही क्रॉस कर जाएगा। और ये कहना है भारत के नंबर 1 बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि अगले 30 साल में भारत ने जो भी रिफॉर्म किए हैं वो सही तरीके से चलते रहे तो हम अमेरिका और चीन को पार कर जाएंगे इकोनॉमी के मामले में, और इकोनॉमी के मामले में पार करेंगे तो फिर ताकत के मामले में भी पार करेंगे। हमारे पास भी सबके लिए शिक्षा होगा, सबके लिए हेल्थ होगा, सबके लिए नौकरी होगी, सबके लिए घर होगा, सब कुछ होगा। हमें अपने लोकल मार्केट पर ध्यान देना होगा, हमें खपत बढ़ानी होगी अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट में। जो भी रिफॉर्म्स इस वक्त भारतीय सरकार कर रही है वो बेहद खास है। ये बात कहीं न कहीं सच भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ज्यादातर लोग विदेशी कंपनियों के सामानों को खरीदते हैं तो फायदा भी विदेशी कंपनियों को होता है। अगर यही सामान भारत में ही उच्च क्वालिटी की बन रहे हैं तो भारत के ही सामान को खरीदा जाए तो डायरेक्ट भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, यानी भारत को फायदा होगा। और उस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी ने जो ये बात कही है क्या ये सच साबित होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।